बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम बीएमएस सेकंड प्रॉफ के चरक संहिता के निदान स्थान एंड रोग निदान दोनों ही सब्जेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोग पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे निदान स्थान का अध्याय 1 ज्वर का पार्ट 1। एज मैंने आपको बताया, ये जो रोग हैं ये आपको रोग निदान एंड चरक संहिता में जो आपका संहिता अध्ययन का एग्जाम होगा, दोनों में ही 10 मार्क्स के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी में आ सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोग है जो 8 रोग निदान स्थान में है, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा अच्छे से समझाया है सो दैट आपको रट्टा ना मारना पड़े, आपको समझ के साथ ये सारी चीजें लर्न हो। तो जो कुछ टॉपिक्स हम आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहले परिचय, दैट इज इंट्रो। देन सेकंड हम देखेंगे भेद, दैट इज टाइप्स ऑफ ज्वर। देन पूर्व रूप एंड लास्ट वातज ज्वर के निदान संप्राप्ति एंड लक्षण। अब एस आचार्य चरक ने ज्वर की सामान्य निदान एंड संप्राप्ति नहीं बताई है, वो चिकित्सा स्थान में बताई है। तो इसमें जो संप्राप्ति वातज ज्वर में बताई है वही मेन है, एज वही हर एक जगह पर यूज होती है। तो इसीलिए हम संप्राप्ति का श्लोक करेंगे, टाइप्स का श्लोक करेंगे एंड बहुत इजी तरीके से करेंगे कि आप इजीली अपने एग्जाम्स में लिख सकें। अगर आप श्लोक नहीं भी लर्न करते हैं तो आई एश्योर यू आप हमारे साथ करेंगे तो आप इजीली श्लोक लर्न कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब टॉपिक शुरू करते ही आचार्य कहते हैं कि ज्वर सबसे प्रधान रोग है। ऐसा क्यों? क्योंकि शारीरिक जितने भी विकार होते हैं सबसे पहले क्या होता है? ज्वर होता है। इसीलिए हर एक संहिता में जो ज्वर है उसका वर्णन सबसे पहले किया गया है। अब हर डिजीज का स्टार्ट हम उसके परिचय से करते हैं। तो ज्वर की उत्पत्ति होती है शिव जी, दैट इज भगवान शिव के कोप से, उनके गुस्से से। इसमें क्या होता है? बॉडी में, शरीर में और इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां दोनों में संताप, दैट इज हीट प्रोड्यूस होती है। इससे क्या होता है? जो प्रज्ञा, दैट इज बुद्धि है, बल, वर्ण, हर्ष और उत्साह, दैट इज एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और बॉडी में थकावट होती है, क्लम होता है और मोह होता है। ज्वर को आचार्य चरक एक बहुत कष्टदायक रोग बोलते हैं एंड इसके आगे बहुत सारे उपद्रव हो सकते हैं एंड इट इज अ दुष्चिकित्सा, मतलब इसके जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है। उसके बाद आचार्य चरक कहते हैं कि ये सारे के सारे जीवधारी, दैट इज लिविंग बींग्स जितने भी हैं उनके प्राण को खत्म करने वाला है। और ज्वर को सभी रोगों में प्रधान इसीलिए भी कहा गया है क्योंकि जब सारे प्राणी, दैट इज जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो पैदा होते हैं वो ज्वर के साथ ही होते हैं और जब वो मरते हैं तब भी उनकी बॉडी में ज्वर होता है। इसीलिए आचार्य चरक इसको प्रधान बोलते हैं और फर्स्ट रोग कहा गया है। ठीक है। उसके बाद जो मृत्युदायक ज्वर होता है, मीन्स जब इंसान मरने वाला होता है तब जो उसका ज्वर होता है उस वक्त जो अपने पूर्ण जन्म के कर्म होते हैं वो सारे भूल जाता है और मर जाता है, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। तो ज्वर के परिचय में हमने क्या क्या लिखना है, उसकी उत्पत्ति, बॉडी में क्या इफेक्ट है और उसको सबसे प्रधान क्यों कहा है। अब नेक्स्ट आचार्य चरक बताते हैं ज्वर के भेद। अब ऐसे तो ज्वर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं पर जो इम्पोर्टेंट है और जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो ये है अकॉर्डिंग टू इट्स कारण। ठीक है। तो 8 कारणों की वजह से अलग अलग ज्वर होता है। तो पहले 3 है बिकॉज ऑफ सिंगल दोष, तो वातज ज्वर, पित्तज ज्वर एंड कफज ज्वर। देन आते हैं द्वंद्वज, दैट इज 2 दोष जब प्रॉब्लम कॉज करते हैं उसकी वजह से वात पित्तज ज्वर, वात कफज ज्वर एंड पित्त कफज ज्वर। देन आते हैं तीनों दोषों की वजह से सन्निपातज ज्वर एंड लास्ट आता है हमारा आगंतुज, दैट इज जो एक्सटर्नल किसी कॉज की वजह से हो, आगंतुज ज्वर। इस तरह से हमारे टोटल 8 ज्वर के टाइप्स हैं जो हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स कारण। अब जैसे हमने भेद कर लिए, इसी से आपका ये श्लोक बहुत ही इजीली लर्न होगा। पहली लाइन में लिखते हैं अथ खल्व अष्टाभ्य कारणेभ्यो ज्वर संजायते मनुष्यानाम। वेरी इजी। इसका मतलब क्या है? इस तरह से 8 कारणों की वजह से जो ज्वर बनता है किसमें? मनुष्य में। तद्य था वातात, पित्तात, कफात, ये हो गए एक दोष की वजह से। देन वात पित्ताभ्याम, वात कफाभ्याम, पित्त कफाभ्याम, ये द्वंद्वज आ गया। देन वात पित्त कफेभ्य। देन लास्ट में आता है अगंतोर अष्टमात कारणात। चरक संहिता निदान स्थान 1/17। तो सबसे पहली लाइन में है 8 कारणों की वजह से ज्वर होगा मनुष्य में, देन उनके नाम आ गए और ये 8 कारणों की वजह से ज्वर हो गए। ठीक है। इस तरह से श्लोक है, वेरी इजी, आप इजिली कर सकते हैं। अब इसके आगे अलग अलग टाइप्स में ज्वर को डिवाइड किया गया है। तो पहला है 1 टाइप ऑफ ज्वर, दैट इज बेस्ड ऑन इट्स संताप। एज चाहे वातज हो, पित्तज हो या फिर जो भी ज्वर हो, आपको बॉडी में क्या फील होगा? संताप फील होगा, गर्मी फील होगी। तो उसके अकॉर्डिंग 1 टाइप। देन 2 टाइप्स ऑफ ज्वर डिवाइड किया गया है, निज एंड आगंतुज। निज रोग वो होते हैं जो आपकी बॉडी के इंटरनल कॉज की वजह से होते हैं, जैसे दोष बढ़ गए, ऐसे कॉजेज। एंड आगंतुज रोग वो होते हैं जो एक्सटर्नल कॉज की वजह से होंगे, उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स। एंड जो
निच है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज एक दोषज मींस एक दोष की वजह से, एंड सेकंड है मिलित दोषज दैट इज 2 या फिर 3 दोषों की वजह से। देन आता है हमारा 3 टाइप्स ऑफ ज्वर, जिसमें पहली टाइप आती है वात पित्त एंड कफ, एंड दूसरी आती है एक दोषज, द्विदोषज एंड त्रिदोषज। देन आते हैं 4 टाइप्स ऑफ, इसमें आएगा वात पित्त कफ एंड सर्वदोषज दैट इज सारे दोषों की वजह से। एंड लास्ट आता है 7 टाइप ऑफ ज्वर, जिसमें अगंतुज को एक्सक्लूड करके बाकी के आते हैं, दैट इज वातज, पित्तज, कफज, देन वातज पित्तज, वातज कफज, पित्तज कफज, एंड लास्ट सन्निपातज। एंड लास्ट इसके बाद 8 टाइप्स जो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है ज्वर के पूर्व रूप, दैट इज प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स। अब ये सिम्टम्स आपको किसी ट्रिक से याद करने से अच्छा मैं बोलूंगी कि आप ऐसा याद कीजिए कि जैसे ज्वर से पहले आपको क्या फील हुआ है, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पर सभी को ज्वर तो होता ही है। तो ज्वर से पहले क्या क्या होता है, मुख में क्या होता है, मुख वैरस्य हो जाता है, आपको टेस्ट नहीं आता है, एंड अरुचि दैट इज खाना खाने का मन नहीं करता है। बॉडी में क्या होता है, बहुत हैवी सी बॉडी हो जाती है, बहुत थकावट दैट इज दुर्बलता हो जाती है, पूरी बॉडी में दर्दें होने लगती हैं। बोलते हैं ना कि बॉडी एक हो रहा है तो ज्वर आने वाला है, तो यही है उसके पूर्व रूप। एंड आलस्य, आप बहुत आलसी हो जाते हैं, आपका जैसे मैंने आपको बताया उत्साह खत्म हो जाएगा, तो कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। आइस में क्या होता है, आइस व्याकुल हो जाती है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। आपने देखा होगा ज्वर से पहले आंखें बहुत वाटरी हो जाती है, आपको आंखें खोलने का भी मन नहीं करता है, और नींद एंड ड्रीम्बा दैट इज यॉर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और मन में बेचैनी होने लगती है, और शब्द शीत एंड आतप दैट इज बहुत ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपने खुद भी फील किए होंगे, आप लिख सकते हैं। तो आचार्य चरक ने निदान स्थान में सामान्य निदान एंड संप्राप्ति नहीं बताया है, उसके बारे में आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है। पर जो वात ज्वर की संप्राप्ति है वही ज्वर की मेन संप्राप्ति है, एंड हर जगह पर वही लिखी गई है, तो उससे आपका संप्राप्ति का हो जाएगा। ऐसे निदान स्थान में आचार्य चरक ने अकॉर्डिंग टू दोष इंडिविजुअली निदान संप्राप्ति एंड लक्षण बताए हैं। सबसे पहले वात ज्वर के निदान। अब निदान को याद करने के लिए हमने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया इजी लर्न करने के लिए। तो सबसे पहले है आहार कैसा खाएंगे जो वात गुण वाला होगा, जैसे रूक्ष, लघु एंड शीत। उसके बाद विहार में दैट इज हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जैसे कि पंचकर्मा का अति योग, जैसे वमन विरेचन, बस्ती, शिरोविरेचन, अगर इनको बहुत ज्यादा कर देंगे। देन अगर व्यायाम, वेग धारण, व्यवाय एंड अनशन इनको भी बहुत ज्यादा करेंगे। एंड अभिघात दैट इज इंजरी होने पर अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो वात ज्वर हो सकता है। देन मेंटल में क्या है, उद्वेग, अगर किसी को बहुत ज्यादा घबराहट होती है या फिर कोई बहुत दुखी है, शोक में है, और कोई बहुत ज्यादा रात्रि जागरण करता है, ऐसी चीजों से भी वात ज्वर हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है वात ज्वर की संप्राप्ति। तो कहें तो ये पूरी सामान्य संप्राप्ति ही है, एज हर एक जगह पर आपको यही मिलेगी। तो पहले मैं आपको अपने वर्ड्स में थोड़ा सा ज्वर के बारे में समझाऊंगी, सो दैट आपको ये संप्राप्ति इजीली लर्न हो। तो ज्वर में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, समझ लीजिए पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, उष्णता आ जाती है। अब हमारी बॉडी में जो मेन लोकेशन है अग्नि की, दैट इज जठर अग्नि की, वो कहाँ है, अमाशय में, राइट। तो ज्वर में क्या होता है, जो अमाशय की अग्नि है वो अपने स्थान से दैट इज अमाशय से निकलकर पूरी बॉडी में फैल जाती है, इसीलिए पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, ज्वर हो जाता है। तो मेन ये रोग कहाँ का हुआ, ये अमाशय का रोग है, जिसमें अमाशय की अग्नि निकलकर पूरी बॉडी में फैल रही है। अब यही संप्राप्ति हम यहाँ पर भी देखेंगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जिस फॉर्म में श्लोक है, सो दैट हम श्लोक भी लर्न कर सके। तो जब हम पीछे बताया हुआ निदान का सेवन करते हैं तब जो वात दोष है वो प्रकुपित हो जाता है बहुत, एंड प्रवेश हो जाता है अमाशय में। अमाशय वात का स्थान नहीं है, पर जो बढ़ा हुआ वात है वो प्रवेश करेगा अमाशय में, और अमाशय में जो ऊष्मा है दैट इज गर्मी है उसके साथ मिश्रित हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब आपको पता है अगर अग्नि में हवा डाली जाए तो अग्नि और बढ़ती है, कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, अमाशय में जो आहार का परिणाम दैट इज जब आहार हमारा पच जाता है उसके बाद जो फर्स्ट धातु बनती है जिसका नाम क्या है, रस है, वो बढ़ा हुआ वायु एंड ऊष्मा क्या होती है वो उसके साथ मिल जाती है, एंड रस एंड स्वेद वही जो स्रोतस है उनको बंद कर देती है, जिसके लिए वर्ड यूज हुआ है पिदाय। तो उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, उनको बंद कर देती है, एंड रस एंड स्वेद वह जो स्रोतस है वो सही से मूवमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो हमारी अग्नि है वो बहुत मंद हो जाती है, और पक्वाश्य की ऊष्मा जो हमारी ऊष्मा है वो बाहर निकल जाती है और पूरे शरीर भर में फैल जाती है, जिसकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझ आया। सबसे पहले वायु बढ़ गई, अमाशय में गई, ऊष्मा को उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और अमाशय में जो हमारा फर्स्ट धातु थी दैट इज रस, उसके साथ वो मिल गई, एंड आगे जाकर उसने क्या किया, रस एंड स्वेद वही स्रोतस को पिदाया कर दिया, जिसकी वजह से अग्नि मंद हो गई। एज पक्वाशय से जो ऊष्मा थी वो बाहर निकल गई और पूरे शरीर में फैल गई, एंड पूरी बॉडी हमारी गर्म हो गई, एंड हमें ज्वर हो गया। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से समझना, अगर समझ नहीं आया तो फिर से इस स्लाइड को समझिए, इसी से आपका पूरा 5 लाइन का श्लोक बहुत इजीली लर्न होगा।
अब नेक्स्ट है इसका श्लोक। आई सजेस्ट यू आप ये श्लोक कर लें, एज आपको दोनों ही एग्जाम्स में अगर ज्वर आया तो अगर आप ये श्लोक लिखेंगे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन है स यदा प्रकुपित प्रविश्य अमाश्य। इसका मतलब है जो प्रकुपित हुई हमारी वायु है वो प्रवेश करेगी कहाँ पर, अमाश्य में। देन ऊष्मना सह मिश्रित भूयाद, मतलब ये ऊष्मा के साथ मिश्रित होगी। देन आहार परिणाम धातु रस नामानम नव्यत्य, मीन्स आहार परिणाम की जो धातु है रस नाम की उसके साथ मिल जाता है। देन आता है रस स्वेद वाहिनी स्रोतांसी पिदाय, मतलब रस एंड स्वेद वाही स्रोतस को क्या करता है, पिदाय दैट इज बंद कर देता है। अग्निम उपहत्य मीन्स अग्नि को बंद कर देगा। पक्ति स्थानम ऊष्मना बहिर्निरस्य, मतलब जो पक्ति स्थान की ऊष्मा है उसको बाहर निकाल देगा, बहिर्निरस्य। केवलम शरीर अनुपरपद्यते मीन्स पूरे शरीर में फैल जाता है। तदा ज्वरम अभी निर्वर्त्यति, और इससे ज्वर रोग बॉडी में हो जाता है। चरक संहिता निदान स्थान 1/20। आई नो श्लोक थोड़ा लंबा है, पर अगर आप उस फ्लो चार्ट से इसको याद करेंगे, एज पहले मीनिंग याद कीजिए, उसके बाद उसके वर्ड्स लिखते जाइए, तो आप इजीली इस श्लोक को कर पाएंगे एंड बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। नो लास्ट वातज ज्वर में हमने पढ़ने हैं लक्षण, जिसके हमने अगेन 3 कैटेगरीज बना ली। सबसे पहले हमने देखना है कि ज्वर कैसा होगा, देन कि आपके फिजिकल अपीयरेंस में क्या डिफरेंस आएगा, एंड लास्ट होगा कि जो कुछ वात के लक्षण है जो आपने बड़ी जगह देखे होंगे। तो सबसे पहले है ज्वर, विषम आरंभ एंड विसर्ग। अब क्या होता है, अगर जो अग्नि है, चाहे जठर अग्नि हो या फिर आप रोग निदान में अग्नि के बारे में भी पढ़ेंगे, विषम अग्नि कब होती है, जब उसमें वात दोष की कोई विकृति होती है। ठीक है, तो विषम का मतलब होता है कि जो अग्नि है वो कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, उसका कोई एक सिंपल ट्रेंड नहीं है। जैसे कफ दोष की वजह से मंद हो जाती है अग्नि, पित्त की वजह से तीक्ष्ण दैट इज बहुत तेज हो जाती है, वात की वजह से विषम होती है। तो इसमें भी वही है, जो ज्वर है वो विषम आरंभ एंड विसर्ग होगा, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। एंड दूसरा क्या है, ऊष्मा वैषम्य, मतलब जो हमारी हीट है बॉडी में वो भी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, एंड जिसकी वजह से ज्वर भी विषम होगा। ठीक है, देन ये वातज ज्वर वात के काल में बहुत बढ़ जाएगा। अब वात का काल आता है सबसे अंत में, दैट इज भोजन पचने के बाद बिल्कुल एंड में। देन दिन के बिल्कुल लास्ट दैट इज अंत में, रात्रि के अंत में, एंड जो ऋतु है वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, तो उस वक्त भी वातज ज्वर के लक्षण ज्यादा दिखते हैं। उसके बाद फिजिकल देखें तो नख, नेत्र और पूरी बॉडी में, एंड मूत्र, पुरीशन, त्वचा, इन सब में हमें रूक्षता दिखती है। अब वात है तो रूक्षता तो दिखेगी, एंड कलर कौन सा दिखेगा, स्लाइटली रेड दैट इज अरुण कलर। तो हमारी जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं, जो मूत्र और पुरीश है वो भी रेड कलर का आता है। अब लास्ट आते हैं वातज लक्षण, जो वात दोष की वजह से होते हैं। जैसे हमारी जो संधि एंड जानू है वहां पर वेदना होगी। अब पेन तो वात का ही लक्षण है, तो पेन तो होगी होगी। देन मुख, तालु एंड कंठ, ये सारी चीजें रूक्ष होने लगती हैं, सूखने लगती हैं। उसके बाद प्यास बढ़ जाएगी, हृदय में जकड़न होगी, एंड सूखी छर्दी होगी। छर्दी तो होगी दैट इज उल्टी, पर सूखी उल्टी होगी, एंड सूखी ही खांसी एंड छींक होगी, मीन्स विदाउट एनी स्पूटम। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। सबसे पहले हमने देखा ज्वर सबसे प्रधान है, एंड रोग कर्म में सबसे पहले इसको ही बताया जाता है। ये शिव जी के कोप से उत्पन्न हुआ है, पूरी बॉडी में संताप करता है, थकावट, क्लम, मोह जैसी चीजें करता है, और प्रज्ञा बलवन को कम कर देता है, कष्टदायक है, बहुत सारे उपद्रव होते हैं, और प्राणियों के उत्पन्न होने में और उनके मरने पर भी ज्वर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे प्रधान कहा गया है। देन इसके टाइप्स हमने देखे बिकॉज ऑफ 8 कारण, जिसमें दोषज, देन द्वंद्वज, सन्निपातज एंड लास्ट था अगंतुज, जिसका हमने पूरा श्लोक लर्न किया, श्लोक नंबर 17, वेरी इजी श्लोक। देन हमने देखा ज्वर के विभिन्न प्रकार, 1, 2, 3, 4 एंड 7 टाइप्स ऑफ ज्वर। देन हमने देखे ज्वर के पूर्व रूप जो बहुत नॉर्मल थे, कॉमन थे। सबसे पहले हमने देखा कि मुख में क्या होगा, वैरस्य एंड अरुचि होगी, बॉडी में गुरुगात्रता, दुर्बल, अंगमर्द एंड आलस्य आएगा, आंखों से आंसू आएंगे एंड व्याकुल होगी, और नींद और जिम्बा बढ़ जाएगी। देन बेचैनी होगी, एंड शब्द, शीत और आतप को असह हो जाएगा। देन हमने देखा वातज ज्वर का निदान, जिसे हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। सबसे पहले आहार कौन सा, वात गुण वाला, रुक्ष, लघु, शीत। उसके बाद विहार में हमने पंचकर्मा बहुत ज्यादा किया, एक्सरसाइज वगैरह, व्यायाम बहुत ज्यादा करना, एंड अभिघात से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से, एंड मेंटल में अगर शोक, जागरण और उद्वेग दैट इज घबराहट होने से वातज ज्वर होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने वातज ज्वर की संप्राप्ति एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में की, दैट इज निदान सेवन की वजह से वात प्रकुपित होगा, प्रवेश करेगा अमाशय में, ऊष्मा से मिश्रित होगा, आहार परिणाम से जो फर्स्ट धातु बनती है जो रस नाम की है उसके साथ मिलेगा, एंड रस एंड श्वेत वाहिनी स्रोतस को पिदाय दैट इज बंद कर देगा, जिसकी वजह से अग्नि मंद होगी, पक्वाशय की जो ऊष्मा है वो बहिर्निरस्य दैट इज बाहर निकल जाएगी, एंड क्लेव दैट इज पूरी बॉडी में फैलकर ज्वर उत्पन्न करेगी। इसका देन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी लर्न किया, श्लोक नंबर 20। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया हो, बस उसको थोड़ी देर
एक दो बार रिवाइज कीजिए, आप इजीली उसको याद कर पाएंगे। देन हमने लास्ट देखा वात ज्वर के लक्षण, जिसको हमने 3 कैटेगरी में पढ़ा। सबसे पहले ज्वर में हमने देखा विषम, आरंभ एंड विसर्ग। विषम ऊष्मा होगी एंड वातज काल में इंक्रीज होगा। वात का काल होता है लास्ट काल, ठीक है। उसके बाद फिजिकल में देखा कि रूक्ष एंड अरुण हो जाएंगे हमारे ऑर्गन्स एंड वात के कुछ लक्षण देखे, जैसे पेन होना, मुख तालु ये सूख जाना, प्यास, हृदय जकड़ाहट और सर्दी, खांसी एंड छींक, ये सारी सूखी होना। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्वर रोग का पार्ट 1। मेक श्योर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़े, एज फिर से मैं बता रही हूँ, ये आपके दोनों एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एंड ज्वर तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको हमेशा ही आना चाहिए। तो मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए रोग पढ़ते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें।